ये अब जो परिचय मैं आपसे करा रहा हूँ वो मेरे गांव का है। और शहर में भले ही हम अपनी पहचान कितनी भी मजबूत कर लें, गाड़ी खरीद लें, घर खरीद लें, लेकिन हमारी जो पहचान होती है वो हमारे गांव से ही होती है। तो मैं अपनी पहचान, अपनी औकात आज इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ताकि आप मुझे जान सकें। खासकर वो लोग जो किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार से, उसके दादा के नाम से जानना चाहते हैं। ये मेरी पहचान की पहली शुरुआत है। ये मेरा घर है गांव में, और हर साल ये कोशिश होती है कि इस घर को बचा के रखा जाए। और इसी कोशिश का ये सिलसिला है कि इस वक्त मैं गांव में हूँ और एक बार फिर इसे खड़ा करके वापस शहर की तरफ लौट जाऊंगा। ये हमारा ड्राइंग रूम, हॉल या जो भी कह लीजिए वो है, छोटा सा, और बचपन बीता है यहाँ पर। और ये हमारा किचन है। सामने चूल्हा आपको दिख रहा होगा, सामने एक खिड़की है जो एग्जॉस्ट का काम करती थी। अभी अंदर नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इस पलंग ने मुझे रोक रखा है, जो बहुत दिनों से पड़ा रहा और अंततः टूट गया है। अब आपको अंदर ले चलता हूँ। ये दूसरा कमरा है, और इस दूसरे कमरे की हालत जो है वो कुछ इस तरह की है। हल्की सी बारिश हुई और बीच का पूरा इलाका, पूरा छत उड़ गया है। अब ये पहचान भी मेरी मुझसे नाराज़ रहने लगी है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि दीवारों पर जो दरार हो गई है लंबी, वो बताती है कि मुझे ठीक से फिर से सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा। तो इस बार तो इतनी क्षमता है उतना करके जा रहा हूँ, लेकिन इस पर मुझे पूरा ध्यान देना होगा। और ये अब फुल अटेंशन मांग रही है। गांव में ये सारी चीज़ें ही आजीविका का साधन है। इसे सरई फूल कहते हैं, और इसे सुखाकर इस तरह की बीज बनती है और जिसे बेचा जाता है। ये गांव का सामुदायिक भवन है, और सारे गांव के पुराने इवेंट या जिस सरस्वती पूजा, ये सारी चीज़ें इसी जगह पर होती हैं। लाजा इसला ये मेरे दोनों चाचाओं का घर है। ये छोटे चाचा का घर है, और उस दूसरे हिस्से में बड़े चाचा का घर है। और जिस रास्ते पर मैं हूँ वो गांव की पगडंडी है जो नदी की तरफ जाती है और दूसरे गांव की तरफ जाती है। तो जिस वक्त हम छोटे थे उस वक्त ये जो पगडंडी इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह की नहीं थी। मतलब ये पूरा रास्ता कीचड़ से बाहर आता था, और बरसात के वक्त जो नदी मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, वो उसका पानी जो है वो यहाँ तक आ जाता था। कई बार हमने बहुत भारी बाढ़ देखा है यहाँ पर। हालांकि पिछले कई सालों से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो पानी उस तरह नहीं दिखता जिस तरह पहले दिखता था। और ये मेरे पीछे गांव की नदी है। मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ गांव। ये नदी है। क्या हो रहा है? ये नदी है। इस नदी पर भी अब कई तरह के काम होने लगे हैं। जैसे एक कुआं बनाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर नदी के ठीक सामने। ये पुल तो पिछले 2-3 साल 4 सालों में बनकर ही तैयार हुआ है। पहले ये पुल नहीं था,
नदी आपको ऐसे ही क्रॉस करके जाना पड़ता था। इसमें अब पानी बांध दिया गया और इस घर में झगड़े की आवाज़ आ रही है जोर जोर से। जिस वक्त हम छोटे थे ये दोनों घर नहीं था, मतलब मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि नदी का पानी वहाँ तक आ जाता था तो कोई घर नहीं था। पिछले कुछ सालों में इस तरह के घर बन गए हैं यहाँ। अगर आप सोचिए कि वो पुराने दिन लौट आए, नदी में वो पानी लौट आया और एक मौसम के बाद वो बाढ़ लौट आया, तो इन घरों की क्या हालत है। अब तो ट्रैक्टर से जोताता है ना, अब तो ट्रैक्टर से जोता जाता है। हाँ? घास नहीं पकड़ता है तो यही हर से होगा सही ना। इतना दूरी फार रहता है तो कहाँ से घास ये वाला ओरिजिनल है। घास कितने करेगा। अरे उस दिन वो बड़ा यहाँ रखे थे तो चुरा ले गया, बना के रखे थे, चुरा ले गया। कल लाए हैं जंगल है यहाँ देख दो देखने जब डेली सबका आउट हो गए थे, सबका कोई अलग हम इसका ठोके हैं, सबका ठोके थे। सिखा दीजिए ना तब किसी को हर ठोकते हैं। देखिएगा आएगा तो किसी आएगा। तो अभी भी गांव में इस तरह के हल जो है ना उसी से खेती होती है। शहर जहाँ उन इलाकों में जहाँ खेती होती है वहाँ ज़्यादातर हल का इस्तेमाल ट्रैक्टर के साथ होता है, लेकिन इस गांव में भी ज़्यादातर लोग इसी हल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमारे घर के काम की शुरुआत हो गई है और ये पूरा छत जो है वो निकलेगा और जो लकड़ियाँ अंदर से ख़राब हो चुकी हैं पूरी तरह वो हटाकर दूसरी लकड़ियाँ लगाई जाएंगी।